10 मिनट में 5 बजे के बाद शुरू कर देते हो, आधे घंटे में एग्जिट पोल। अब वोट कास्ट होता है 7 बजे तक, 6 बजे तक, 8 बजे तक, तो बिना जाने बिना समझे पहले से तय कर लेते हो और एक अमित भाई लव लेटर देते हैं, उसी के इर्द गिर्द शुरू हो जाते हो नाचना। जीएनजी जो गुस्सा में वोट दिया वो वोट परसेंटेज किसका है? अब जरा हमें बताओ। तो भैया आप जो बैठे बैठे है एग्जैक्ट पोल क्या होगा वो तो देखोगे ना भाई। अगले बार भी 9 सीट जबरदस्ती जीत के आपने सरकार बनाई। अब चोरी करके ही 2000, 3000, 500, 1000 वोट को फिर से आप सत्ता के द्वारा दुरुपयोग करिएगा, वो तो बिल्कुल अलग बात। वो सत्ता है तो आप नंगा खेल खेल लेते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, बिहार में जिस तरीके से एग्जिट पोल के जरिए ये पता चल रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। अब इस पे तेजस्वी यादव के बाद, यानी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद जो कि कांग्रेस को समर्थन देते हैं, महागठबंधन को समर्थन देते हैं, वो भड़के नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। भगवान ने 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगली बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे, और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा हो, सीमांचल में 6 मैक्सिमम, एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में मैक्सिमम। तो 24 में 8 जीता, बताओ अब वोट का परसेंटेज कब आगे बढ़ा? 9%। पहले तो 0.3% वोट का परसेंटेज कम हुआ 69 लाख के बाद। और उसके बाद जो गुस्सा था जीएनजी में, यूथ में, उसकी लाइन देख लो। और जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हो कि हर विधानसभा में हमने 10,000 महिला को 10-10 हजार रुपया दिया। आप सीधा गिन लेते हो, 1 करोड़ महिला को गुना कर देते हो 230 से और कह देते हो बाहर मतलब मुसलमान की महिलाएं, अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं, यादवों की महिलाएं आपको 10,000 रुपये पर वोट दे दी। और 80% वोट कास्ट हुआ कस्बा में हमारा, 80%। और लगभग 79 किशनगंज में हुआ, अररिया हुआ। तो वोट कास्ट बढ़ा, 9% बढ़ा कम। जब हम सीमांचल और कोसी उस इलाके में गए तब वोट परसेंटेज बढ़ा। पहले तो वोट परसेंटेज घटा। तो वो वोट परसेंटेज किसका है? जीएनजी जो गुस्सा में वोट दिया वो वोट परसेंटेज किसका है? अब जरा हमें बताओ। तो भैया आप जो बैठे बैठे है एग्जैक्ट पोल क्या होगा वो तो देखोगे ना भाई। हाँ, अगले बार भी 9 सीट जबरदस्ती जीत के आपने सरकार बनाई। अब चोरी करके ही 2000, 3000, 500, 1000 वोट को फिर से आप सत्ता के द्वारा दुरुपयोग करिएगा, वो तो बिल्कुल अलग बात। वो सत्ता है तो आप नंगा खेल खेल लेते हैं, लेकिन जनता के बदौलत तो आपके पास कुछ भी नहीं है। बदलाव हमें दिखा है, मैंने जितना बिहार का दौरा और मोटरसाइकिल से, मैं तो कह रहा हूँ जितना मैंने देखा उसमें बदलाव। इस बार न्यू जनरेशन जो है वो बदलाव चाहता है, आप इसको समझिए। सत्ता पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की हार होने वाली है, इस वजह से वो एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं। अच्छा, पहले अगला बार महागठबंधन की जीत हो रही थी तो आप क्या बोल रहे थे? और 400 पार, 300 पार, तो क्या हासिल हुआ? और कब एग्जिट पोल सही हुआ है ये भी बता दो। एक बार इंडिया टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के बाद कब सही हुआ? और 400, 350 पार तो सब दिखा रहे थे अगली बार मोदी जी को। क्या हुआ? ये बैठ करके 10 मिनट में 5 बजे के बाद शुरू कर देते हो, आधे घंटे में एग्जिट पोल। अब वोट कास्ट होता है 7 बजे तक, 6 बजे तक, 8 बजे तक, तो बिना जाने बिना समझे पहले से तय कर लेते हो और एक अमित भाई लव लेटर देते हैं, उसी के इर्द गिर्द शुरू हो जाए नाचना, ताकि चोरी करने का बड़ा मजा आ जाए। तो आपको भी तो लग रहा है कि जो एग्जिट पोल है वो जब मुझे बिल्कुल सट्टा बाजार है, माल कमाने का रास्ता है, अलग अलग तरीके से बात करते हो,
महिला महिला चिल्लाते हो, यूथ को देखते ही नहीं हो, तो यूथ को भी तो देखोगे। बिहार के बारे में भी तो देखिए, मैं तो इतना समझता हूँ, मुझको जो समझ है 12 मिनिमम इंडिया गठबंधन 12-13 से तो नीचे की कोई संभावना ही नहीं है। मैक्सिमम 19 से 23 इंडिया गठबंधन जाएगा ही जाए, 24 भी जा सकता है, लेकिन 12-13 से तो नीचे की संभावना, या तो हंग असेंबली होगा या नहीं तो फिर एज होगा महागठबंधन। अगर महागठबंधन सरकार बनाती है तो उप मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? उसमें तो है ही डिप्टी सीएम साहब हमारे सहनी जी। उसमें क्या दूसरे कौन? दूसरे तो महादलित और माइनॉरिटी दोनों है ही, उसमें कोई बहस है क्या? हमारे नेता ने जो बात कह दी है कह दी। के बाद जांच, इनको तो एको मिनट नहीं रहना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो तय होती नहीं है। सुबह में आरडीएक्स इतना बड़ा जखीरा 3000 क्विंटल का फरीदाबाद में ऊपर से आया था क्या? तो कौन अकाउंटेबिलिटी? भूटान में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कारपेट बिछा रहे हैं। पुलवामा से लेके पहलगाम तक के बीच में कितने बार सैनिक कैंप पर हमला हुआ और कौन कब अकाउंटेबिलिटी तय हुई? बारूद कहां से आया पुलवामा में, ये आज तक आप नहीं बता पाए। क्या आप बैठे हुए थे क्या कि लाल किला जहां से पीएम भाषण देता है वहां पर आप इंतजार कर रहे थे? अब फिर वो शुरू कर दिए जवाब देंगे, तो दीजिए ना जवाब। कब जवाब दिए हैं? पुलवामा में जवाब दिए क्या? पहलगाम में जवाब दिए क्या? हद ही हो गई भाई। आप जवाब दीजिए और पहले रिजाइन तो करिए, अकाउंटेबिलिटी तय तो करिए। इंटेलिजेंस किसके अंडर में है ये तो बताइए। कि जो फेल्योर है इंटेलिजेंस, कि फरीदाबाद में आ गया पूरा का पूरा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा? पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कह दिया कि 6 बजे तक तो वोटिंग ही हुई और 7 बजे तक सबने एग्जिट पोल भी दे दिए। ऐसी कौन सी तैयारी कर रहे थे मीडिया हाउसेस? और सीधे तौर पे देखिए, मीडिया पर तो उन्होंने सवाल उठाया ही है, साथ में उन्होंने कहा सिर्फ ये भ्रम फैलाने वाली बात है, सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। अब देखना होगा पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। ऐसे तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 18 तारीख को तेजस्वी यादव जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।